3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली आयोजित की गई, जिसके बाद कई तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस और कई राजनीतिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड और यूपी में जो बहुमत एनडीए को 2019 में मिला था, उसमें एक बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर जन विश्वास रैली से किस तरह का राजनीतिक समीकरण या किस तरह का राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि 10 दिनों तक तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पे थे, लोगों से मिल रहे थे और आह्वान कर रहे थे कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान पहुंचकर समर्थन दीजिए। और जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी से लोग मिलने के लिए भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। लेकिन 3 मार्च से पहले 2 मार्च को पीएम मोदी भी बिहार में मौजूद थे और पीएम मोदी ने भी बेगूसराय और औरंगाबाद में मंच को संबोधित करते हुए लालू परिवार पे जम करके निशाना साध रहे थे। पीएम मोदी ने परिवारवाद से लेकर के रेलवे घोटाले का जिक्र करते हुए लालू परिवार पे जम करके तंज कसा। ठीक उसके अगले दिन यानी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव भी अपने पुराने अंदाज में दिखे और जम करके मोदी पे टिप्पणी करते रहे। और इसी दौरान गांधी मैदान के कई विजुअल्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, जिसमें दिखाया जा रहा था कि गांधी मैदान में अपार जन समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, या कहे तो इंडिया ब्लॉक को मिला है, क्योंकि इंडिया अलायंस के टॉप लीडर भी इस जन विश्वास रैली में मंच पे मौजूद थे। राहुल गांधी मंच पे थे, अखिलेश यादव मंच पे मौजूद थे, डी राजा थे, इसके अलावा सीताराम येचुरी थे, दीपांकर भट्टाचार्य मंच पे मौजूद थे। तो तमाम बड़े लीडर इंडिया ब्लॉक के मंच पे मौजूद थे। यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि भले ही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन एकजुट है और खास करके बिहार, यूपी और झारखंड में एकजुट होकर के एनडीए को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब तो स्पष्ट है कि बिहार में इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व है वो तेजस्वी यादव करेंगे और ज्यादातर लोकसभा सीटों पे आरजेडी अपने कैंडिडेट को उतारेगी। लेकिन राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जो 2019 का लोकसभा हुआ, उसके आंकड़े क्या कहते हैं, किस तरह से यह पूरी समीकरण अब बनाई जा रही है और कितना प्रभावशाली रहेगा इंडिया अलायंस का यह रैली। दूसरी तरफ तेजस्वी भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर युवाओं को साथ लेके चलते हैं तो आने वाले वक्त में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, ये युवा जो हैं आने वाले वक्त में एक बड़ा गेम चेंजर आरजेडी के लिए साबित हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 30 साल से कम उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की संख्या बताई गई है। इसलिए तेजस्वी इस बात पे जोर देते हैं कि रोजगार चाहिए तो तेजस्वी चाहिए। तो दूसरी तरफ एनडीए भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार आकर के भी मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार एनडीए सरकार 400 पार। और खास करके अगर लोकसभा सीटों की अगर चर्चा करें और 2019 का समीकरण अगर देखें, क्योंकि देखिए यूपी जो है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है, 80 लोकसभा सीट यूपी में है और यहाँ पे 64 सीट पे एनडीए का कब्जा था 2019 में। बिहार में 40 में से 39 पे एनडीए का कब्जा है, झारखंड में 14 में से 12 पे एनडीए का कब्जा है। यानी कुल आंकड़ा देखें तो तीनों राज्य को मिला करके 134 सीट होती है लोकसभा की, जिसमें से 115 पे एनडीए का कब्जा है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ और कह रहा है, क्योंकि ये तीनों राज्य मिला करके जो 134 लोकसभा सीट है वो कुल लोकसभा सीट का यानी 543 का लगभग 25% केवल ये 3 राज्य से तय होता है। और एक मजबूत स्थिति में यहां पे एनडीए है, क्योंकि देखिए 2019 में जब आरजेडी लोकसभा के चुनाव में उतरी थी, महागठबंधन की तरफ से चुनाव में लड़ी थी आरजेडी, तब आरजेडी को एक सीट भी नहीं मिला था। आरजेडी के गठन के बाद सबसे बुरा दौर 2019 का लोकसभा चुनाव रहा। एक भी लोकसभा सीट पे आरजेडी ने जीत हासिल नहीं की। महागठबंधन के खाते में मात्र एक सीट गई थी, किशनगंज की, वो भी कांग्रेस के पास। आरजेडी 0 पे आउट हो गई थी। इसलिए इस बार तेजस्वी यादव कमान
को मजबूती से संभाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर इस बार मजबूती से लड़ना है तो फिर रणनीति भी मजबूत बनानी पड़ेगी। इसलिए तेजस्वी खास करके युवाओं को रिझाने के लिए और जो 17 महीने तेजस्वी ने काम किया उस पर जोर दे रहे हैं। और मौजूदा हालात को अगर देखें, क्योंकि इंडिया टीवी की सीएनएक्स जो सर्वे हुई उसमें भी बताया गया कि जो स्थिति 2019 में बिहार, यूपी और झारखंड में एनडीए की थी, 80 में से 64 पे जीत, बिहार में 40 में से 39 पे सीट, झारखंड में 14 में से 12 पे जीत, वो समीकरण बदलेगा। और जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में घूम रहे हैं और बढ़ चढ़ के अपने कामों का जिक्र कर रहे हैं, उससे महागठबंधन को कई सीटों का इजाफा दिखता हुआ मिल रहा है, जिस कारण से बिहार, यूपी और झारखंड में एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। इसी कारण से कई तरह के जो समीकरण है और जिस तरह का राजनीतिक माहौल इन दिनों बना हुआ है बिहार में, क्योंकि देखिए चिराग भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार से जो दूरी है वो चिराग की स्पष्ट रूप से दिख रही है। और यही कारण है कि दूसरी तरफ तेजस्वी बढ़ चढ़ के कमान संभाल रहे हैं। तो जो बहुमत का आंकड़ा है, जो 2019 का आंकड़ा आपने देखा, उसमें एक बड़ी उलटफेर होने की संभावना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी अपने पुराने अंदाज में अब वापस लौट चुके हैं। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कई तरह के हिंदू वोट बैंक को खींचने के लिए भी कई तरह की चीजें इस जनविश्वास रैली में कही गई। एमवाई समीकरण से हटा करके बाप समीकरण पे जोर दिया गया। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया कि मोदी तो हिंदू है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक बड़ा आंकड़ों का उलटफेर हो सकता है और एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि देखिए 40 में से 39 पे भी एनडीए का कब्जा है, आरजेडी 0 पे आउट है, लेकिन जो तेजस्वी का इस बार नेतृत्व है, जिस तरह से तेजस्वी मैदान में उतर करके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जो आंकड़ों का उलटफेर है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।